नेशन टीवी की टीम इस वक्त लालगंज नगर पंचायत में आई हुई है और इस बार चूँकि नगर परिषद भी बना है तो परिसीमन भी इसका बदला है। पूर्व चेयरमैन नवीन जी हमसे जुड़ने वाले हैं। उपाध्यक्ष भी रहे यहाँ पे 7 से 12 तक और 17 से 19 तक अध्यक्ष भी रहे। हालांकि इस बार फिर से ये दावेदारी करेंगे क्योंकि इस बार जनता के वोट से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, मेयर उपमेयर और सभापति उपसभापति के लिए। ऐसे में लालगंज में भी धीरे धीरे माहौल जो है बदलता जा रहा है। हालांकि लोगों की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। सबसे पहले लालगंज की बात करेंगे। पूर्व अध्यक्ष हमसे जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ जी। यहाँ की व्यवस्थाएं को अगर हम लोग देखें तो ये तो बड़ा जो है प्रसिद्ध जगह है लालगंज, पूरे विश्व पटल पे प्रसिद्ध है लालगंज वैशाली। लालगंज का विकास नहीं हो पाया जिस रेशियो से होना चाहिए। कई अध्यक्ष बने लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले लालगंज की महान जनता को प्रत्यक्ष रूप से सभापति चुनने के लिए मैं बधाई देता हूं और साथ साथ मैं ये कहता हूं कि लालगंज बहुत पुराना क्षेत्र है। एक समय में ये बिहार की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। यहाँ नदी के रास्ते बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। यहाँ नील की खेती होती थी, नमक की खेती होती थी। लालगंज का अपना एक इतिहास रहा है। 1869 का नगर पालिका भी ये रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बड़े प्रतिनिधियों ने इस जगह को अनदेखा किया, इसलिए ये जगह उभर के बिहार के मानचित्र पे उभर के नहीं आया। इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं? चूँकि जनता तो कर रही है, हम लोग जिसको भी जिताएं वो लालगंज के साथ जो है अपेक्षा ही किया है। क्या कहेंगे आप? लालगंज के साथ उपेक्षा किया गया है ऐसा नहीं है। मैं कहा, पहले भी कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक प्रॉपर चैनल चाहिए। हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़े हुआ प्रतिनिधि हैं और जब तक हमको बड़े प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार बहुत ईश्वर का कृपा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री संजय कुमार सिंह, जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच में रहते हैं और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि लालगंज के विकास में उनका सहयोग बढ़ चढ़ के रहेगा। तो मतलब उम्मीद है कि इससे संजय जी बने हैं यहाँ के विधायक तो लालगंज का विकास होगा। रहते तो वो हाजीपुर में हैं। हाजीपुर में उनका आवास है, लेकिन प्रतिनिधि तो यहीं के हैं। और मैं ये नहीं कहा कि लालगंज नगर परिषद में उनका ये होगा। मैं ये कहा कि उनके सहयोग से नगर परिषद में जो लोग भी अध्यक्ष बनेंगे विकास के रास्ते पे ज़रूर जाएंगे। साल भर तो अगर देखा जाए तो उनका भी अब हो गया, 2 साल होने जा रहा है उनके। अगर कार्यकाल को 2 साल कोई ले ले, लालगंज में क्या कुछ उन्होंने किया है? अभी लालगंज में एक हम लोग भी नहीं देखे, शायद हमारे पिताजी भी नहीं देखे हैं। लालगंज में इस बार बाढ़ की त्रासदी झेली है लालगंज ने और उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है हमारे तटबंध का, जो हमारे से पूर्व में इसी मंदिर प्रांगण के बगल से एक बांध है, तिरहुट तटबंध उसको बोलते हैं। वो पहले से पक्की सड़क था। लगभग आज से 15-20 साल पूर्व उस पर मिट्टी डाल दिया गया और शहर का सबसे लंबा क्षेत्र है जिसमें आवागमन की बहुत असुविधा है। और साथ साथ 15-20 किलोमीटर के लोग यहाँ सौदाह के लिए आते हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं। सबको इतनी कठिनाई हो रही है कि हम बता नहीं सकते हैं। और हम लोग भी अपने स्तर से बहुत बार प्रयास किए, जिला पदाधिकारी से लेकर के राज्य सरकार तक, कि किसी तरीके से हमको NOC प्राप्त हो और मैं नगर पंचायत के स्तर से मैं इस बांध का निर्माण करा सकूं, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। आज विधायक जी इसमें लगे हुए हैं, हम भी उनके साथ हैं। अध्यक्ष जब आप रहे हैं, आपके रीजन में कितना जो है क्या कुछ रहा, लालगंज वासियों को क्या कुछ सुविधाएं मिली? हमारे रीजन में जल नल योजना आया, उसका बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे आने से पहले मात्र 500 था, उसको हम लोग 4600 के करीब करवाए मैं अपने टेन्योर में। उसके बाद एक हमारा महत्वपूर्ण योजना था जो बिहार के माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा राज्य योजना से हम लोगों को 4 करोड़ 31 लाख रुपया दिया गया था, जो घघरा पुल से रेपुरा जवाहर चौक तक के काम के लिए इसी रोड में गांधी चौक, नूनू बाबू चौक, थाना, नगर पालिका कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, सारे महत्वपूर्ण चीज़ इसी पे बसा हुआ है। इसलिए इस रोड को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक बहुत अधिक राशि का
प्रपोजल दिया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से 2019 से पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस तरीके से पैसा आता है, रखा हुआ रह जाता है, कोई यूज नहीं हो पाता है। अधिकारी कहते हैं कि इससे पैसे नहीं हैं, इतना टैक्स वसूला जाता है, सारा टैक्स कहाँ जाता है। मतलब ये सब जिस तरीके से काम होता है, इससे आपको लगता है कि शहर का विकास होगा। और जो मौजूदा स्थिति में अभी चूँकि नगर निकाय भी चुनाव आ गए हैं, चुनाव जीतने के अगर सपोज दैट आपको जनता चुनाव जिता देती है, क्या कुछ करेंगे अगर देखा जाए तो? आप लोग चुनाव जीतने के बाद लालगंज के लिए क्या सोचे हुए हैं? सबसे पहले लालगंज में एक नाले के लिए और सड़क के लिए रोड मैप चाहिए कि जहाँ से शुरू हो उसका अंतिम निकासी कहाँ हो। ये रोड मैप के सहारे ही अब काम किया जाएगा, चूँकि अब डायरेक्ट जनता को चुनना है। अब पहले की तरह हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए, वैसा कुछ नहीं रहेगा। अब जब भी कुछ होगा तो पूरे शहर के बेहतरी के लिए होगा। चूँकि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से क्या उम्मीद है? बड़ा हेवी कैंडिडेट सब टक्कर देंगे, चूँकि अब पब्लिक जो है वोट करेगी। कितना चुनौती रहेगा पिछले बार की अपेक्षा इस बार? लोकतंत्र में जनता से हेवी कोई नहीं होता है। ये जनता का काम है कि कौन हेवी है और कौन कमज़ोर है, ये बताना। लोकतंत्र में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो भी लोग मतदान करते हैं गोपनीय करते हैं, और उसमें कई तरीके से किसी को अपने पसंद का कैंडिडेट चुनने का आज़ादी रहता है। प्रत्येक लोग अपने अपने ढंग से चुनते हैं, अपने अपने समझबूझ से चुनते हैं। इसलिए हमारा किसी भी तरीके से जनता पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हम चूँकि पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। एक्सक्लूसिव ऑन नेशन टीवी जुड़ गए थे नवीन जी, पूर्व चेयरमैन लालगंज में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसी पे हमारा खास जो है परिचर्चा अभी लगातार जारी रहेगा। हालांकि महंत जी भी है, आप भी कुछ बोलेंगे? आइए इधर, चूँकि आप तो यहाँ के देखते आए हैं सारा जो है क्या कुछ राजनीति होते रहा है, और शंकर जी के सेवा में आप लगातार रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव भी होने वाला है, नवीन जी भी आपके समक्ष हैं। कौन सबसे बेहतर प्रत्याशी रहेंगे उभर के? चूँकि आप तो भक्त हैं बाबा भोलेनाथ के, क्या कहेंगे? नवीन जी खड़ा होंगे हमारी और लिख आप यहीं के निवासी हैं? जी, अच्छा, यहीं के निवासी हैं। नवीन जी अच्छे काम करते हैं। वार्ड नंबर 13 के चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। देखिए ये जो जगह है बड़ा प्रसिद्ध जगह है। अच्छा, ये जो आश्रम है, यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है क्या कुछ है? आश्रम है। राजा दशरथ अपने पुत्र के लिए जग कराए थे, वही स्थान है। मतलब राजा दशरथ यहाँ पे आए थे? हाँ, अच्छा, सिंगी ऋषि से आशीर्वाद लिए हैं, और ये भी खीर बना है, वही लेके खीर गए हैं, वो पुत्र जग हुआ है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से हैं? 40 वर्ष से हैं। 40 वर्ष से हैं। हाँ, अच्छा, देखिए 10, अच्छा।